आज की ये पवित्र स्वर्णिम संध्या, हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज की सुनहरी पवित्र संध्या, इस मृत्यु लोक पर, इस पृथ्वी पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से, इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। आप सबका हार्दिक स्वागत है सांध्य समय की पवित्र प्रक्रिया नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया में, जिसमें मैं आज भारत के शास्त्रीय नृत्य पर आधारित दो नृत्य सबर प्रार्थनाएं अभिव्यक्त करने को जा रहा हूँ। मैं कुछ बताऊंगा जो आध्यात्मिक स्वरूप है भारत के शास्त्रीय नृत्य का। मैं ऐसा कहूँगा, मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ भारत के शास्त्रीय नृत्यों का आध्यात्मिक रूप। अर्थात क्या, जैसे समझो आज की जो प्रार्थना है, पहली रचना है जिसका नाम है कुमुदिनी। ये शकुंतला के लिए ही, शकुंतला शब्द का ही पर्याय है, और शकुंतला के लिए जो शकुंतला शब्द है उसका अर्थ होता है जिसे फूलों का श्रृंगार प्रिय है। कुमुदिनी का भी वही अर्थ है कि जो फूलों के श्रृंगार में सज है। ये पूरी की पूरी रचना मोहिनी अट्टम नृत्य शास्त्र पर आधारित है। मैं ऐसा कहता हूँ कि मैं इसका आध्यात्मिक स्वरूप आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। क्या अर्थ हुआ इसका, मैं बताता हूँ। आध्यात्म का अर्थ है अंतर जगत, अर्थात हमारी आत्मा, व्यक्तिगत, जैसे ये मैं प्रकट कर रहा हूँ। इसका आधार क्या, जैसे कि ये रचना मैंने सुनी, मेरे भीतर क्या प्रकट हुआ। ये रचना का पवित्र राग आभेरी, जो मेरा प्रिय राग, इससे उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में भीम पलासी नाम से जाना जाता है। और मैं आपसे कहूँ, ये राग प्रकट किया कृष्ण भगवान ने। ये राग मुझे भी बहुत प्रिय, इसमें आधारित अद्भुत रचना कुमुदिनी। तो इसमें मैंने क्या जाना, मेरे भीतर से क्या प्रकट हुआ, मेरे हृदय चक्र पर इसका क्या असर आया। देखिए आप, मैं किस तरह से प्रकट करने को जा रहा हूँ, लेकिन ठीक से समझे, ये मोहिनी अट्टम नहीं हुआ। अगर मोहिनी अट्टम नृत्य शास्त्र, वो तो बहुत से प्रवीण कलाकार उसे प्रकट करने को जा रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ यहाँ पर अंत नहीं। अगर मुझे ये नृत्य रचना इस तरह से प्रकट करने का मेरे भीतर से भाव जगा, अगर समझो कि ये नृत्य कोई और ले रहा है, उसे ऐसा लगता है कि नहीं, ये जो कर रहे हैं इसमें थोड़ा इस तरह से नृत्य को प्रकट किया जाए, तो ये इस तरह से इसका असर आ सकता है। अर्थात व्यक्तिगत जो प्रकट होता है नृत्य हमारे भीतर से, जिसे मैं नाम दे रहा हूँ हिमांशु नाट्यम। धीरे धीरे इस पर मैं प्रकाश डालते जा रहा हूँ ताकि बहुत थियरी न हो जाए, आप दर्शन भी कर सको, कुछ बात समझ सको। मोहिनी शब्द है, ये विष्णु के लिए, विष्णु ने स्त्री स्वरूप धारण किया इस पृथ्वी पर, और इतना सुंदर रूप, इसके लिए मोहिनी शब्द का प्रयोग किया गया। इसे मोहिनी कहा गया, विष्णु का ये रूप। और स्त्रियों की जो असुरों के सामने रक्षा करने के लिए विष्णु ने स्त्री स्वरूप धारण किया, और उस स्वरूप को मोहिनी जाना जाता है। और पूरा का पूरा नृत्य शास्त्र, जो योगी थे उसे समुद्र दर्शन की साधना करते करते ये नृत्य प्रकट हुआ, नृत्य शास्त्र प्रकट हुआ। अगर ठीक से इसकी गति देखो आप नृत्य शास्त्र की, तो जिस तरह से समुद्र में लहर आती है, लहर उठती है, गिरती है, उठती है, गिरती है, लहर आगे आती है, पीछे आती है, ये इसका सार है। नृत्य का जो प्रागट्य का सार है वो समुद्र को ध्यान में रखते हुए है। तो आज की जो पहली रचना है वो मोहिनी अट्टम में निबद्ध है, उस शास्त्र पर आधारित है। उसका आधार लेके मैं क्या अनुभव कर रहा हूँ, ये आपके समक्ष प्रकट करने को जा रहा हूँ। अबाउट श्रृंगार।
श्रृंगार भी, इसका आधार भी मोहिनी अट्टम से लिया गया है, लेकिन मोहिनी अट्टम में इस प्रकार का श्रृंगार धारण नहीं किया जाता। जैसे आप देखोगे तो ऊपर मोहिनी अट्टम होता है तो उसमें सफ़ेद रंग की वेणी आती है लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड ही, लेकिन सफ़ेद रंग, और सफ़ेद रंग चंद्र शक्ति को नृत्य शक्ति में उतारने के लिए इस तरह का श्रृंगार किया जाता है। और उसका जो वस्त्र होता है चंदन जैसा उसका रंग होता है, चंदन के रंग से मिलता जुलता इसके वस्त्र का रंग होता है। अब इसमें भी मैं आपके सामने जो प्रकट कर रहा हूँ, मैं उसे कहता हूँ आध्यात्मिक स्वरूप, अर्थात मैंने क्या फील किया, मैंने क्या जाना और मेरे पास क्या अवेलेबल श्रृंगार था उसको प्रकट करने के लिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने मेरा श्रृंगार जो आपके समक्ष प्रकट है वो मेरे भीतर जो आया कि ये रचना इस तरह से होनी चाहिए, इसका श्रृंगार इस तरह से होना चाहिए। तो इसका श्रृंगार का आधार भी मैं ले रहा हूँ मोहिनी अट्टम से, लेकिन मोहिनी अट्टम नृत्य शास्त्र में इस प्रकार के श्रृंगार का प्रयोजन नहीं होता। अगर आप देखोगे तो ये आँखों के आसपास भी, जिसे पीर कहते हैं, जो आँखों के आसपास डिज़ाइन की जाती है, ऐसा भी मोहिनी अट्टम में होता नहीं। मैं ये क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताऊँ कि आप देखोगे तो मैं शकुंतला व्यक्त करने को जा रहा हूँ। अब दाढ़ी मूछ, शकुंतला को थोड़ी दाढ़ी मूछ थी, अगर मैं शकुंतला ही अभिव्यक्त करनी है तो दाढ़ी मूछ क्यों, मैं आपको बताऊँ। मैं आपके समक्ष मनोरंजन प्रक्रिया नहीं प्रकट कर रहा हूँ, जो आप स्टेज पर देखते हो, टीवी में देखते हो, इस तरह की ये प्रक्रिया नहीं। मैं जिस तरह से हूँ, जो हूँ, अब आपके समक्ष जो मैं भावात्मक रचना प्रकट करने को जा रहा हूँ, मेरी ताकत कितनी, भाव को प्रकट करने की मेरी ताकत कितनी, आप ठीक से देखना कि जो मेरे दाढ़ी मूछ है वो भी सफ़ेद, वो जब आप नृत्य में ठीक से उतरते हो, नृत्य दर्शन में ठीक से उतरते हो, और अगर मेरे भीतर से ठीक से भावात्मक रचना प्रकट हो रही है, भाव की शक्ति ठीक से प्रकट हो रही है, आप देखोगे दाढ़ी मूछ कहीं आपको देखने में आएंगे ही नहीं। आप अनुभव करना, अगर ठीक से भावात्मक रचना में प्रकट कर रहा हूँ और आपके बीच और मेरे बीच एक ट्यूनिंग आ रही है, तो दाढ़ी मूछ अलोप हो जाएंगे। आप स्वयं अनुभव करो इसका। ये पूरा का पूरा जो प्रयोग है वो भावात्मक शक्ति को प्रकट करने का प्रयोग है। और आज का ये जो पवित्र वस्त्र है वो मुझे अर्पण कर रहे हैं। अब तो वो शरीर में रहे नहीं, लेकिन मैं उसका नाम लूँगा। दादा थे जय श्री ओम प्रकाश और उसके बेटे श्री धर्मेंद्र और धीरेंद्र, ये सब मिलकर आज का पवित्र वस्त्र अर्पण कर रहे हैं। और ये दादाजी जो थे, मैं आपको बताऊं, ये कोई भी नृत्य शास्त्र नहीं जानते थे, फिर भी उससे बहुत ही रस था। जो नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया है, जिसमें मैं भारत के शास्त्रीय नृत्य शास्त्र पर आधारित प्रार्थनाएं प्रकट कर रहा हूँ, उसमें बहुत ही रस था। और उसने मुझे बहुत से जो पवित्र वस्त्र है नृत्य के लिए, वो मुझे अर्पण किए। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हमारे सबके भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में हार्दिक वंदन अर्पण करते हुए मैं आप सबको ले चलता हूँ सांध्य समय की पवित्र प्रक्रिया, नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर। खास बताऊँ तो ये पूरी प्रक्रिया आज मैं वृक्ष मंदिर के नीचे वृक्ष मंदिर में ले रहा हूँ, जिसमें वड, पीपल, नीम, अशोक, सप्तपर्णी, ऐसे बहुत पवित्र, सारे वृक्ष पवित्र ही होते हैं, फिर भी ये सारे वृक्ष यहाँ उपस्थित है। उसकी उपस्थिति में इस नृत्य को आपके समक्ष प्रकट करने को जा रहा हूँ। आप स्वयं देखें, अनुभव करें आज की नृत्य सुदर्शन प्रक्रिया।